चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, भारतीय वायुसेना की एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इन्हें जो है मई में किस पद पर नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना की एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 1 मई 2025 को किस पद पर नियुक्त किया गया है? बता रहे हैं, एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख। हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कुछ सालों से सीडीएस, पहले तो एक सीडीएस का वैकेंसी आता है, वो अलग चीज़ है। ये जो है एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख, इस पद पे इनका जो है सुनियुक्ति किया गया है। 12th लेवल के बाद एनडीए से कमीशन प्राप्त करता है, उसके बाद सीडीएस से भी आप लोग जाके वहाँ पे कर्नल ब्रिगेडियर जो बनने का मिलता है, तो वो सीडीएस अलग है और ये सीडीएस है एकीकृत रक्षा स्टाफ। इसके प्रमुख के रूप में जो है सो मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बता रहे हैं, 2025 में चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? मोदी को सर। 2025 की बात कर रहे हैं, चौथा है ये, चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे? बिरला को मिला है। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला। और पिछले साल 2024 में किसे मिला था, है ध्यान में? नहीं, मोदी को पहला मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला। और मोदी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मोदी को 2022 में मिला था, जो कि इस श्रेणी का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार में पहला पुरस्कार माना जाता है। और दूसरा मिला था लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को 2023 में। 2024 में तीसरा पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन को, और ये चौथा सम्मान है जिसे मिला है कुमार मंगलम बिरला को। आगे बताइए, ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? हाँ, प्रित्जर को मिला कहा जाता है। इस बार जो है उसको मिला। हाँ, किसको मिला है? चीनी आर्किटेक्ट है, लियू जियाकुन। आंसर है लियू जियाकुन। मैथ का नोबेल किसे कहा जाता है? ठीक है, ये जो है सो मैथ का नोबेल यानी कि एबेल पुरस्कार को बोला जाता है। कल वाले क्वेश्चन में था ये, है ना। चलिए आगे बताइएगा, विजडन 2025 में भारत के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पुरुष और महिला से कौन कौन चुने गए हैं? बताइएगा। विजडन 2025 में भारत के तरफ से लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, जसप्रीत बुमराह और क्या नाम है, स्मृति मंदाना। ठीक है, सही है। विजडन को जो है सो एक प्रसिद्ध नाम से भी बोला जाता है। क्रिकेट का सर गोबर फील्ड है क्या? नहीं, क्रिकेट की बाइबल के रूप में इस पत्रिका को बोला जाता है। विजडन को क्रिकेट का बाइबल बोला जाता है। और ये कब से प्रकाशित होता है? 1889 से ही हो रहा है, बहुत पुराना। इसका एक और चीज़ है कि एक बार अगर ये किसी को सम्मान दे देता है तो दोबारा उस लिस्ट में ये फिर से उसको शामिल नहीं करता है। इसका ये मतलब है कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना का इस लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब इसका नाम कभी भी इस लिस्ट में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम बताइएगा लेखक का। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इस पुस्तक के नाम बताइए, लेखक के नाम। अमरजीत दौलत। नहीं, A.S. दुलत है, ये इसके लेखक है। और A.S. दुलत जो है ये रॉ के प्रमुख रहे। रॉ का फुल फॉर्म क्या है? सर तो वही अमरजीत दौलत ही है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एनालिसिस सर। ठीक है, गुड। आगे बताइए, देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या है? ये त्रिभुवन विश्व में है, गुजरात में त्रिभुवन है, त्रिभुवन सहकारिता विश्व। ठीक है, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। और ये गुजरात के किस स्थान पर स्थापित किया गया है?
सानंद, सानंद नहीं, आनंद। गुजरात के सानंद में। आनंद, आनंद। आनंद। और ये जो आनंद जहाँ पनीर का है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, ये किनके नाम पे इनका ये जो है विश्वविद्यालय का नाम पड़ा? ये जो अमूल डेयरी के संस्थापक है ना, उनके नाम पे। अमूल डेयरी का संस्थापक है त्रिभुवन दास। किसी बैकग्राउंड में आवाज बंद कीजिए, म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे बताइएगा। किन संस्था को इस बार जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन बता रहे हैं क्योंकि इसके अलावा भी है और है। बताइएगा। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कोलकाता, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, और इनमें से सभी। बताइए। सभी होगा सर। सभी होगा सर। सही, सभी है इसका आंसर। आगे बताइए। एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? सर इंदिरा गांधी। नहीं, इंदिरा गांधी नहीं। विश्व का सबसे व्यस्त, सऊदी अरब का है सर। नहीं, ठीक से बताइए। अमेरिका का है अटलांटा। अटलांटा है, सुनिए, अटलांटा है जो कि अमेरिका का है। ये सबसे व्यस्त रहा है 2024 में। और भारत की अगर बात किया जाए तो वो विश्व में 9वें स्थान पे है व्यस्त रहने में, लेकिन भारत में पहले स्थान पे है। मुंबई का है? नहीं, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पूरे विश्व में व्यस्त रहने में ये 9वें स्थान पे है, लेकिन इंडिया में ये पहले स्थान पे है। पहले स्थान का। पूरे विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अटलांटा अमेरिका का रहा है। अटलांटा, अमेरिका, अटलांटा। चलिए आगे बताइए। विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया है? ये पहले ज़्यादा था, अब घटा करके ये नीचे लाया। 6.4 है। नहीं, 6.3 है। 6.3। ये बाद में ये घटा करके किया है। पहले जो अनुमान लगाया था ना वो 6.7 था, अभी घटा करके 6.3 कर दिया है। मूडीज भी है, एक रेटिंग एजेंसी है। ये भारत का जो है सो जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान लगाया है ध्यान में? आज वाला में क्या बोले? मूडीज के द्वारा भारत का जीडीपी विकास दर कितना किया गया है? 6.1। चलिए आगे बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान में कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था? 9 आतंकी ठिकानों। और ये जो है सो कब शुरुआत हुआ था इसका? किस तारीख को? 6 और 7 मई की रात्रि में जी। 1:05 से 1:31 रात में शुरू हुआ था, इसलिए 6-7 मई की रात्रि बोलता है। अगर सीधे 7 मई रहे आंसर तो ज़्यादा वो सटीक होगा, क्योंकि रात में 1 बज गया मतलब 7 तारीख हो गया। चलिए आगे बताइए। हाल फिलहाल में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? विराट कोहली। और है कौन? रोहित शर्मा भी लिया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों। ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने संन्यास ले लिया है। ठीक है, जडेजा भी ले लिया है। जडेजा भी सर। वो तो पहले ले लिया था। चलिए आगे बताइएगा। सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा होगा सर। फोर्थ। पहला अमेरिका है। नहीं, दूसरा चीन, तीसरा पहले अमेरिका, दूसरा चीन है, जर्मनी, और तीसरा भारत का स्थान 5वां है। सुनिए, भारत का स्थान 5वां है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है रूस, चौथे स्थान पे है जर्मनी, और 5वें स्थान पे है भारत। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है सैन्य खर्च के बारे में? सिप्री एक और रिपोर्ट जारी किया था। वो तो हथियार होगा ना। हाँ, हथियार जो है सो कहाँ आयात निर्यात। हाँ, कौन सा ज्यादा
बेचता है। बेचने के मामले में कौन सा नंबर 1 है, कौन सा देश? अमेरिका। और अमेरिका। खरीदने के मामले में इस बार यूक्रेन है जी। हाँ, खरीदने में यूक्रेन। यूक्रेन, बेचने में अमेरिका। चलिए ठीक। खरीदने में यूक्रेन, दूसरा भारत, बेचने में दूसरा फ्रांस। खरीदने हम्म। 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बनने की घोषणा किस देश ने की? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अल्जीरिया। अल्जीरिया सर, अल्जीरिया। बताइएगा। अल्जीरिया। अल्जीरिया। अंगोला क्या सर? अंगोला है। अल्जीरिया। नहीं 123वां सदस्य बात कर रहे हैं। अल्जीरिया तो इसका है ना, अंगोला। न्यू डेवलपमेंट। मोल्डोवा 107वां सदस्य। 123वां हम पूछ रहे हैं, 123, 1 2 3 अंगोला बना है। अंगोला। और जो अल्जीरिया बोल रहे हैं ना, वो एनडीबी का सदस्य बना है, नया सदस्य। न्यू डेवलपमेंट बैंक का। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बताइए। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू किया है? भूटान। ठीक है, नहीं सही है, भूटान सही बता रहे हैं। फिर से सुनिए, दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश ने शुरू की है? आंसर होगा भूटान। चलिए आगे बताइएगा। E0 FIR नाम सुने हैं? E0 FIR प्रणाली किस राशि से? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। और ये किस राशि से अधिक के साइबर अपराध के लिए ही ये FIR दर्ज होता है? कितना राशि का फ्रॉड होगा अगर? 5 लाख से ज्यादा। नहीं 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से अधिक होगा तो फिर E0 FIR प्रणाली के तहत जो है FIR किया जाएगा। साइबर एक टोल फ्री नंबर है, किन्हीं को ध्यान? 1930। 1930। गुड। आगे बताइए। IN महिला वाला है 1930 जो है, महिला के लिए है 1930। नहीं 1930 सबके लिए है। साइबर फ्रॉड अगर होता है कोई लिंक पे आपका जो है सो ये, हाँ, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड 1930 टोल फ्री नंबर है, उस पर आप बात करके और उस पर जो है सो अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। बाकी साइबर थाना भी है हर जिले में, वहाँ भी आप जाके कर सकते हैं। आगे बताइएगा। INS किल्टान ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया था? सिंगापुर सर। सिंगापुर में क्या हुआ है, कौन सा नौसैनिक प्रदर्शनी हुआ है? इमडेक्स एशिया 2025। इमडेक्स एशिया 2025। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? सिंगापुर के हाँ, तो सिंगापुर में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। ये INS किल्टान के बारे में जान रहे हैं? एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहा है। 1971 का जो लड़ाई हुआ था उसमें इसके भागीदारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। चलिए आगे बताइएगा। चंद्रयान 5 जिसे लुपेक्स मिशन भी कहा जाता है, ये किन 2 देशों का संयुक्त परियोजना है? भारत और जापान का है ये। आगे बताइए। ओडिशा सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? ओडिशा सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान? सिमलीपाल होगा। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर सिमलीपाल ही होगा रिजर्व। सर। और पहला इसका कौन सा है ओडिशा का? भीतरकनिका। भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका जी। हाँ, भीतरकनिका। ठीक। सर 107वां है पूरा इंडिया में सर ये। हाँ, अभी तक टोटल 107 है। सही जानकारी है। ठीक है, आगे बताइए। ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? उड़ीसा सरकार सर, ओलिव रिडले कछुआ है ना, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इस बार जो है ना ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, और ओलिव रिडले कछुआ का एक प्रजाति है, इसकी सुरक्षा के लिए ये जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये ओलिव रिडले जो कछुआ प्रजाति है ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा का। उड़ीसा में आके जो
हर साल जो है सो प्रजनन करने के लिए बहुत दूर से, शायद प्रशांत महासागर में इसका आवास है, लेकिन यहाँ पे आके जो है सो प्रजनन करती है, ऐसा कुछ है इसके लिए। ठीक है, बहुत दूर से जी आके सर, यहाँ पे आके प्रजनन करती है ये। आगे बताइएगा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछ लिया है इस बार। मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में? नेपाल। नेपाल। हाँ ठीक है, बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, याला ग्लेशियर जो है किस देश में है, तो ये नेपाल आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कह रही ये पूछ लिया अभी, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025, इमडेक्स की बात, सिंगापुर। हाँ इमडेक्स की बात, सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले चीनी खिलाड़ी कौन बने? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले चीनी खिलाड़ी, चलिए नाम बता दे रहे हैं। झाओ सिंटोंग है, नाम है झाओ सिंटोंग, याद रखिएगा, झाओ सिंटोंग। ठीक है, आगे बताइए, और चाइनीज नाम है। चलिए आगे बताइए, वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 में मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित पहले भारतीय वकील का नाम बताना है। फिर से सुनिए, गुड गुड, भुवन रिभु है, भुवन रिभु। चलिए आगे बताइएगा, भारत सरकार द्वारा ई पासपोर्ट में कौन सी नई तकनीक का उपयोग किया गया है? ई पासपोर्ट में नहीं, ऑप्शन भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन वाला चीज़ है। ब्लूटूथ, बारकोड, क्यूआर कोड, RFID चिप। नहीं, इसका आंसर होगा RFID चिप, RFID चिप। चलिए आगे बताइएगा, भारत और मालदीव ने किस भारतीय कंपनी के माध्यम से दवा आपूर्ति साझेदारी के बारे में जो समझौता किया है? भारत और मालदीव के बीच दवा आपूर्ति से संबंधित एक जो है साझेदारी की बात। होगा सर। नहीं, HLL है, HLL लाइफ केयर। ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ है इसमें। चलिए आगे बताइए, विश्व में सबसे अधिक हिम सिंधुओं की संख्या जो है भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया गया? लद्दाख में। गुड, लद्दाख इसका आंसर है। ये अभी हम पूछे थे, मूडीज ने 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 6.1। मूडीज ने 6.11 किया है। 6.7 था। नहीं, फिर से कंफ्यूज मत हो जाइए, बता रहे हैं। मूडीज जो है ना, पहले 6.4 दिया था और अभी कर दिया है 6.1, और विश्व बैंक जो है पहले 6.7 किया था, अभी 6.3 कर दिया। दोनों में अंतर है। चलिए आगे बताइए, विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? विश्व फिनटेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु। आगे बताइएगा, नया एक SRS रिपोर्ट है, 2021 से ही रिलेटेड है, लेकिन हाल फिलहाल में जारी किया गया। तो ये बताइए, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रजनन दर दर्ज किया है? TFR जो है सबसे अधिक किस राज्य का है? बिहार। हाँ, बिहार का है। इसका प्रजनन दर जो है बिहार का 3 है। ऑल ओवर इंडिया का अगर भारत का पूछे तो 2 है, और सबसे कम जो है, सबसे कम किस राज्य का है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल का है। और दिल्ली। पश्चिम बंगाल और दिल्ली का एक ही है, 1.4। चलिए आगे बताइए, भारत में पहली बार 3NM चिप डिजाइन सेंटर किन शहरों में स्थापित किए गए? बेंगलुरु और बताइएगा, बेंगलुरु सही है। दूसरा बताइए कौन है? नोएडा है, नोएडा। ठीक है, आज अच्छा खासा जवाब दिए हैं आप लोग। क्वेश्चन सिलेक्शन भी ठीक ठाक ही रहा था, लेकिन आंसर भी आप लोग अच्छे खासे दिए हैं। नेक्स्ट कल फिर स्टार्ट करेंगे। अब किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आज का ये 30 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो गया है, फिर कल हम करेंगे।